नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज हम एक एसी लगाने के लिए चलते हैं जहाँ पर वोल्टास की एसी इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम इंडोर और आउटडोर को देखते हैं और उनके सीरियल नंबर और CUB कोड को मिलाते हैं कि दोनों एसी एक ही मॉडल के हैं या अलग अलग तो नहीं है, नहीं तो क्या है कम्युनिकेशन मिसमैच हो जाते हैं। तो हम दोनों को मिला करके इंडोर यूनिट को खोलते हैं। इंडोर यूनिट को खोलने के बाद अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको फिर से हम पलट करके उनको निकालते हैं। उस बॉक्स को पलट करके एसी के आउटडोर इंडोर को आराम से निकाल लेते हैं और फिर उनके साइड के लगने वाले कवर को भी हटाते हैं। दोनों तरफ के कवर को हटाने के बाद हम उसके ऊपर का रिमोट को निकालते हैं और रिमोट में एक स्मूथ सा रिमोट हमें वोल्टास का मिलता है जो कि एकदम फ्रेश और क्लीन, ना तो कोई स्क्रैच ना ही टूटा हुआ मिलता है और बैटरी भी इनके अंदर नहीं मिलता। तो उसके बाद हमें होल्ड करने के लिए, माउंट को होल्ड करने के लिए इनमें हमें गिल्ली और पेच भी मिलते हैं 3-6। और उसके बाद हम टेप को उखाड़ते हैं। टेप को आसानी से उखाड़ते हैं, जहाँ पर टेप आराम से नहीं उखड़ रहा है फिर से उठाते हैं और उसके बाद हम टेप को मोड़ करके फेंक देते हैं ताकि कहीं पैर वैर में न चिपके। और उसके बाद हम स्टैंड को निकालते हैं। स्टैंड को निकालने के बाद एक अच्छा सा स्टैंड और उसके बाद हम मेजरिंग टेप से उसके माप लेते हैं। एसी हमारा सही जगह इंस्टॉल होना चाहिए ताकि ना इधर ना उधर, तो उसके सेंटर को पॉइंट को हम मान करके एसी को इंस्टॉल करते हैं। तो एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट हुआ था यहाँ पर लगाने के लिए कि वह जो यूनियन जॉइंट है वो दीवार के अंदर पड़ रहा था। तो हमने उस साइज को नाप करके उसको बाहर की ओर कोशिश किया लगाने का। तो उसके बाद हम इनके वायरों को इंडोर के यूनिट में, इंडोर से आउटडोर के लिए कम्युनिकेशन वायर जाता है उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर दीवार पर हम वाल को माउंट करते हैं। तो वाल पे माउंट करने के लिए फिर अपनी छोटी सी मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से हम उसके पेच को टाइट करते हैं और आसानी से पेच को लगाने के बाद हम सारे पेच को एक एक करके आपस में इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल का मतलब ये हुआ कि हम सारे पेज को एक एक करके उसमें लगा देते हैं जिससे अपना एसी आराम से इंस्टॉल हो सके। फिर स्टैंड को हम चेक करते हैं कहीं वह झुक तो नहीं रहा, क्योंकि किसी किसी का एसी उखड़ा हुआ दिखता है। और फिर इसमें हम मेजरिंग टेप से नाप लेते हैं। तो उसके बाद हम हैमर से हम होल करते हैं जहाँ पर हमें पाइप को डालना होता है और पाइप और वायर और इंसुलेशन की सारी चीज़ों को एक ही जगह से डालना होता है। तो सबसे पहले हम मेजरिंग टेप से नाप ले करके उसको डाल कर लेते हैं और फिर इंडोर यूनिट को इंस्टॉल कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे हैं कि ना तो दीवार से वह 1 भी उठा हुआ भी नहीं है अपना एसी। और उसके बाद हम आउटडोर को अनबॉक्सिंग करते हैं, जहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करने के बाद देखते हैं कि उसमें हमें 2 कॉपर क्वार्टर पाइप मिलते हैं, एक हाफ का पाइप मिलता है और फिर उसको पॉलीथीन हटाते हैं। जहाँ पर हम साइड में देखते हैं कि हमें वायर भी मिलते हैं। तो इन वायरों को हम ले करके आपस में कनेक्ट कर देते हैं और फिर आउटडोर को छत पर ले जा करके कनेक्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बॉक्स को खोल करके उसके अंदर वायरिंग करते हैं, जहाँ पर फेस वायर लगाना है फेस, जहाँ पर न्यूट्रल लगाना है न्यूट्रल, और कम्युनिकेशन जहाँ पर लगाना है कम्युनिकेशन को लगाते हैं और अर्थिंग वायर को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, अर्थिंग के वायर को हम प्रॉपरली ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी बारिश वगैरह में करंट भी आने की संभावना होती है। तो हमें अर्थिंग भी लगा देते हैं। अर्थिंग लगा करके वायरिंग के बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम उसके बाद, वो अच्छे से नहीं टाइट हो रहा था तो हम उसको थोड़ा इधर उधर करके उस बॉक्स को लगाते हैं और उसके बाद हम पेज को टाइट करते हैं ताकि वह बॉक्स हिले ना, इधर उधर ना हो सके। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम एलंकी या उससे खोल करके उसको लीकेज को टेस्ट करते हैं, जहाँ पर उसको हम स्लाइड रेंच से नट को खोल देते हैं और फिर एलंकी को लेकर के पाइप को अच्छे से सेट करते हैं दीवार में चिपका करके। फिर हम देख रहे हैं कि एक स्मूथ सा हमें जो वोल्टास का आउटडोर यूनिट दिख रहा है। चारों तरफ हम इसके वीडियो को स्क्रीन लेते हैं और उसके बाद पाइपिंग आप देख सकते हो कितना स्मूथ सा पीछे लगा रखा है। अभी टेपिंग नहीं किया है, बाद में टेपिंग कर देंगे। अभी लीकेज टेस्ट करना होगा, लेकिन आप देख सकते हो कितना अच्छे से एक हम आउटडोर को इंस्टॉल कर दिए। फिर एलंकी से हम क्या करते हैं, गैस को रिलीज करते हैं, जहाँ पर हम थोड़े से पर्चिंग कर देते हैं जिससे हमारा वैक्यूम हो जाए। सेल्फ वैक्यूम प्रोसेस कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडोर को चालू करते हैं, जहाँ पर आउटडोर भी इंस्टॉल चालू हो जाता है पूरी तरह से। फिर हम देखते हैं कि एक अच्छा सा हमारा एसी चालू हो चुका है।